पूरा बिहार मां दुर्गा के रंग में रंगा है और आज है महाअष्टमी और इस मौके पर महागौरी का विधि विधान से पूजन हो रहा है। न्यूज 18 के संग आप भी कीजिए मां दुर्गा के दिव्य दर्शन। तो कई जगहों की प्रतिमाएं हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं जिनके नजर से हम देखेंगे इन प्रतिमाओं को और वहां के दृश्यों को देखने की कोशिश करेंगे, पंडालों को भी देखेंगे। और हमारे साथ रजनीश मौजूद हैं, हमारे साथ अमित हैं और हमारे साथ शैलेंद्र हैं। तो ये तीन हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं विभिन्न पंडालों में और हमें लगता है कि ये चुनिंदा पंडाल होंगे जिन्हें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले रजनीश से शुरू करते हैं। रजनीश, किस पंडाल के पास आप हैं, उस पंडाल के बारे में जानकारी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम तस्वीरें देखना चाहेंगे कि उस पंडाल की खूबसूरती क्या है, दूसरों से अलग क्या है और जो 2 बार के पहले, क्योंकि 2 साल से तो लगातार यहां पर अनुष्ठान नहीं के बराबर हो रहे थे, लेकिन इस बार जो आयोजन है वो कितना व्यापक है इस बार। रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए रजनीश को एक बार फिर से हम कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं पटना के बेली रोड से। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। अमित, जरा एकदम बिल्कुल पिक्चर दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए और माता के दर्शन हमें भी करवाइए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले विवेक, हम तमाम दर्शकों को यहाँ पे माता का दर्शन करा रहे हैं। आप भी नमन करें। हमारे तमाम दर्शक जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं टीवी के माध्यम से, ये हमारी लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो नमन कर सकते हैं और माँ से कामना कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए काफ़ी विहंगम नज़ारा है और ये पंडाल जो है वो न्यू स्टूडेंट क्लब जो नंदगांव है उनके तरफ से ये बनाया गया है और इस पंडाल का थीम जो है वो लोकल फॉर वोकल के आधार पर रखा गया है। चूँकि लगातार प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि लोकल फॉर वोकल का जो है वो अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो पंडाल का निर्माण हो या दूसरे काम का। तो अमूमन यहाँ पे जो इस पंडाल का निर्माण, इस जगह पे पंडाल का निर्माण जो होता था वो झारखंड से या तो फिर बंगाल से आए हुए कारीगर करते थे, लेकिन इस बार इस पंडाल का निर्माण जो है स्थानीय कलाकारों से जो है करवाया गया है, स्थानीय जो कारीगर हैं उनसे करवाया गया है और इस पूरे पंडाल का थीम जो है वो रखा गया है। यहाँ बगल में ही एक मंदिर है, खजपुरा मंदिर, उसके थीम पर इस पंडाल का जो है वो निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ अधिक न हो इसके लिए जो पूजा समिति के लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया है, पुरुष के लिए अलग रास्ता बनाया गया है और लगातार जो है सीसीटीवी कैमरे से नजर भी बहुत अच्छी तस्वीर है। कई लोगों के चेहरे पर हम मास्क देख रहे हैं जिसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। शैलेंद्र पटना के गर्दनीबाग से मौजूद है हमारे साथ। गर्दनीबाग की क्या तस्वीरें हैं? भीड़ तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन पंडाल और माता की जो मूर्ति है उसके दर्शन सबसे पहले शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए हम गर्दनीबाग ठाकुरवाड़ी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर यहाँ पर। और देखिए खास तौर पर 2 वर्षों के बाद जो उल्लास है लोगों में माँ दुर्गा की पूजा को लेकर के, और ख़ास तौर पर तस्वीर देखिए कैसे लोगों की भीड़ है और माता के दर्शन को और यहाँ पूजा करने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और हर लोग माँ के दर्शन को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर आए थे और ठीक सामने देखिए माता की मूर्ति है, ठीक सामने यहाँ पर लोग दर्शन करने पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 सालों के बाद लोगों को एक बार मौका मिला है। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, एक उल्लास है लोगों में। कोरोना को लेकर के सब कुछ कहा जा सकता था कि प्रतिबंध था, लेकिन इस बार एक बार फिर से लोगों को मौका मिला है और लोग माता के दर्शन को निकले हैं अपने घरों से। 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 दिन पटना में ऐसा होता है जब लोगों का एक हुजूम है वो शाम में सड़कों पर दिखाई पड़ता है। जितने भी पूजा पंडाल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं और सड़कों पर काफ़ी आकर्षक तस्वीर, कटआउट, लाइटिंग सब लगाया जाता है। हालांकि इस बार उसकी संख्या कम जरूर है, बहुत बड़े पैमाने पर पूजा का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई पाबंदियों के बावजूद भी पूजा कई जगहों पर किया जा रहा है। कई पंडाल बनाए गए हैं, हालांकि पंडाल का जो साइज है उसे छोटा रखा गया है। भीड़ ज़्यादा न लगे इसको लेकर के सतर्कता की बात कही जा रही है। कुछ लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखेगा जो सजग हैं,
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के भी निकले हैं। तो कुल मिलाकर तो के शैलेंद्र, हर्षोल्लास हमें जागरूक भी करते माहौल जाना है, और पूछ खास लेना तौर है, पर एक आध सवाल तो ये पूछ ही जो सकते हैं कि भाई मास्क कहाँ तमाम छोड़ दिया। तो एक बात तो है कि प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, लेकिन शैलेंद्र हमें लगता है कि जिन 2 साल पहले के पूजा आयोजनों की बात आप कर रहे हैं, उसमें ठेले, खोमचे, चाट और समोसे की दुकानें और जलेबी की दुकानें रहती थी। इस बार ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, तो एक थोड़ी सी कमी यहाँ पर ज़रूर नजर आई। हालांकि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस बार अगर मेले का आयोजन भव्यता के साथ नहीं हो पाया या उस पर पाबंदी लगाई गई तो ये बढ़िया ही है हम सभी के लिए। बिल्कुल, देखिए पाबंदियां जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि लोग भी बहुत सजग नहीं हैं। देखिए हमारे पीछे बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा हैं, इन लोगों ने भी मास्क नहीं पहना, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है। क्या नहीं लगता जरूरी नहीं है मास्क पहनना? अभी नहीं, मास्क पहनना तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा सभी लोग यहाँ सजग रहना चाहिए। सजग रहना चाहिए। सर, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर से कोरोना का जो केस है वो फिर से बढ़ सकता है। और मैं देख रहा हूँ सर कि यहाँ पे 2 साल के बाद लोगों में उत्साह तो है, लेकिन प्रिकॉशन कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आगे जाके अगर यही चीज़ फ्यूचर में जाके हमारे दिसंबर के बाद देखेंगे तो केस बढ़ना शुरू हो सकता है। इसे थोड़ा बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने मास्क भी पहना, हम मेले की भी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे ही पैमाने पर सही, लेकिन मेला भी हर जगह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लोग आ वो रहे यादें हैं, बिल्कुल जो शैलेंद्र ताजा हो रही हैं। और हम जरा रुक करेंगे रजनीश का, पटना के बोरिंग कैनाल रोड जहां काफी भीड़ होती है, ऐसा चौरस्ता जहां पर चारों ही राजधानी के चारों दिशाओं में लोग आते और जाते हैं। तो यहां पर कई सालों से बढ़िया मूर्तियां, बढ़िया पंडाल, एक से बढ़कर एक पंडाल यहां पर सजते हैं। तो रजनीश, आप हमें दिखाइए क्या इस बार नया है, किस बात की यहाँ थोड़ी कमी लगती है। वो मेला ही आप बताएंगे कि मेले की कमी झलकती है, लेकिन लोगों की आदतों में भी कितना बदलाव हुआ। ये 3 सवाल एक साथ आप पर हम छोड़ रहे हैं अब। रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश कीजिए कि रजनीश को हमारा सवाल सुनाया जाए और उसके बाद हम उनसे बात भी करेंगे और तब तक तस्वीरों से जोड़कर रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमित ने हमें तस्वीरें दिखाई, शैलेंद्र ने हमने पूजा की जो तस्वीरें थी, माता रानी की जो तस्वीरें थी, उनसे हमें जोड़े रखा। रजनीश साहब हमें सुन पा रहे हैं? रजनीश, चलिए अमित हमारे साथ बने हुए हैं, जरा रजनीश के पास जाने में थोड़ा विलंब हो रहा है। अमित हमारे साथ है। अमित, जो बेली रोड का नज़ारा है, बेली रोड में कई ऐसे, अगर हम हाई कोर्ट से अगर शुरू करते हैं और सगुना मोड़ तक पहुंचते हैं, उसमें जो पंडालों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये सड़क सीधी है, इसलिए लोगों की भीड़ भी यहाँ काफ़ी होती है, क्योंकि मेले का भी आयोजन होता था। इस बार अगर प्रतिबंध है तो बात अलग है, लेकिन जिस पंडाल के पास आप खड़े हैं वहाँ की खासियत, और आज सबसे बड़ी बात कि आज महाअष्टमी है तो महाप्रसाद की बात होती है। क्या इसका आयोजन हुआ है? यहाँ पे 2 तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। एक जो आप कह रहे हैं कि मेले का आयोजन, बिल्कुल सही बात है कि इस बार मेले का आयोजन जो है उसमें आंशिक कमी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ बिल्कुल अभी भी जैसे मानो लग रहा है कि पूरे तौर पे दशहरा का उमंग जो है वो लोगों के मन में जो है तरंग जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए ये पूरे तौर पे मेले की तस्वीर जो है हमारे जो कैमरा पर्सन है अजय दुबे वो आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हर्षोल्लास में कोई कमी नहीं है। हाँ, प्रोटोकॉल जो है जिसका अनुपालन सभी को करना है वो जरूर यहाँ पे लोग कर रहे हैं। देखिए जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं नमन करने, जो पुरुष हैं, वृद्ध व्यक्ति, तमाम जो लोग हैं, क्योंकि 2 साल तक कमोवेश जो है, पिछले साल तो कहीं भी नवरात्रा नहीं हुई, कलश स्थापना सिर्फ हुआ, प्रतिमा का जो है बैठाने का काम जो है वो नहीं हुआ था। तो वो कसक जो है वो इस बार दूर हुई है थोड़ी। बिल्कुल अमित, पंडाल के दर्शन तो हम करते रहेंगे, पंडाल के दर्शन होंगे, मूर्तियों को देखने की कोशिश करेंगे। जरा अगर आप पहुंच बनाएं उस ठेले पर, क्योंकि ठेले पर हमारी निगाह ज्यादा है, वहां पर क्या मिल रहा है इस बार, मेनू में क्या है? क्या वो चाट नजर आती है जो एक्स्ट्रा मिर्ची वाली होती थी, जिसमें इमली की चटनी पड़ती थी, वो क्या नजर आ रही है वहां पर? अगर आप वहां पर पहुंच पाएं तो और भी बेहतर होगा। घर बैठे जो लोग हैं, जो देख पा रहे हैं इस बार न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं, वो देख पाएंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ मिल रहा है, खाने की क्या चीजें हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लजीज चाट जो है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि जो चाट पकोड़े होते हैं, लजीज व्यंजन जो होते हैं, वो निश्चित तौर पे दशहरा में घूमने जब आप भी विवेक निकलते थे पटना के गलियों से, आप भी वाकिफ़ हैं। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उससे दर्शक भी हमारे वाकिफ़ हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दो चीज़ें जो है बेहद इस बार जो है वो बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है। एक, व्यवस्था बदली हुई, दूसरी जो है जो लोग जो हैं वो भी जागरूक हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो थोड़े संयमित होकर के जो लजीज व्यंजन जो है उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो थोड़ी सावधानियां को बरतते हुए। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग अपने घरों से आ रहे हैं पूजा अर्चना करने, माँ को नमन करने, वो भी सोशल डिस्टेंस जरूर उसका अनुपालन कर रहे हैं। जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि जो एक एक घेरा में कर करके लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, और जितनी जल्दी हो माँ को नमन कर करके वो वापस पंडाल से बाहर आ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं शासन को भी राहत दे रही है, और ये जागरूकता बनी रहे इसकी अपील भी लगातार न्यूज़ 18 कर रहा है। तो कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, बात भी करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइएगा कि 1 साल के बाद माता का दर्शन सीधे तौर पे करने आ रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा ही खुशी है। क्या बताएं, मतलब 2 साल से नहीं घूमना तो अच्छा नहीं लगा था, माता का दर्शन हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, महिलाएं भी हैं। ये बताइए कि माँ का दर्शन किया आपने, क्या कामना की आपने? तो देखिए, लोग जो है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल माँ का जो है वो प्रतिमा स्थापित नहीं हुई थी, और सिर्फ कलश जो है वो स्थापन हुआ था, और कलश स्थापन के साथ माता की स्तुति लोगों ने की थी। लेकिन जब माँ की कृपा हुई, माँ का आशीर्वाद हुआ, ऐसा लोग कहते हैं, मानते भी है श्रद्धालु, भक्ति जो होती है वो अटूट होती है। तो जाहिर सी बात है विवेक कि लोग का मानना है कि माता के आशीर्वाद से कोरोना के जो विकट परिस्थिति रही, जो व्यापा जो दौर रहा, उससे माँ ने उबारा, और इस बार जब यहाँ पे प्रतिमा विराजित हुई है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की भीड़ जो है वो आनी लाजमी है। हालांकि जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो थोड़ी सी व्यवस्था बदली है उसका अनुपालन भी लोग कर रहे हैं। चलिए, लोगों में जागरूकता तो है। आप तीनों का बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया इन तस्वीरों से हमें जोड़े रखने के लिए, और खासकर हमारे जो दर्शक हैं जिनकी डिमांड कुछ ज्यादा थी कि स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए तस्वीरों से, ताकि वो देख पाएं कि बाहर चल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, देवी के दर्शन भी कर पाएं। दुर्गा पूजा का समय है और आज महाअष्टमी है, लोगों पर पूजा का उत्साह है, और ऐसे में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार के मंत्री और अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या वो पटना में हैं या छुट्टी मना रहे हैं। त्योहार का मौसम है, लोग छुट्टियों के मूड में हैं और हर तरफ दुर्गा पूजा का रंग दिख रहा है। ऐसे में बिहार के मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या मंत्री लोग भी छुट्टी मना रहे हैं या पटना में रहकर अपना विभाग संभाल रहे हैं? जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने कई मंत्रियों के आवास का जायजा लिया। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पहुंची। ये जो देश रत्न मार्ग है, डिप्टी सीएम साहब का ये आवास है। डिप्टी सीएम साहब घर में है क्या? आवास में है? शहर बाहर निकले हुए हैं। बाहर मतलब पटना से बाहर? हाँ, पटना से बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, कब निकले हैं? ये तो आज रात में निकले हैं। कल रात में निकले हैं जी। दुर्गा पूजा घूमने? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। डिप्टी सीएम के आवास से न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण सीधे पहुंचे खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह के घर। वहां पता चला कि मंत्री जी 7 तारीख से ही क्षेत्र में हैं। मंत्री साहिबा हैं? अपने क्षेत्र में निकली हुई है। क्षेत्र में निकले हैं? अच्छा, कब निकले हैं? 7 तारीख को। 7 तारीख को। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय कहाँ हैं? ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उनके आवास पर भी गई। कहाँ मंत्री जी हैं? अच्छा, इधर देखिए तो, यहाँ पे वही तो हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं? मंत्री जी नहीं हैं? साहब कहीं बाहर निकले हुए हैं। पटना से बाहर? और पटना से बाहर ही बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाहर हैं। यही हाल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भी दिखा। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के आवास पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। पता चला कि मंत्री जी अपने क्षेत्र में गए हैं। मंत्री जी हैं? साहब क्षेत्र में निकले हुए हैं। साहब क्षेत्र में निकले हुए हैं? कब निकले? कल ही निकले हैं सर। कल निकले? जी जी। दुर्गा पूजा घूमने के लिए? नहीं, वो क्षेत्र में पब्लिक से मिलने के लिए। पब्लिक से मिलने के लिए? दुर्गा पूजा में नहीं रहते? वो ज़्यादा क्षेत्र में ही समय देते हैं सर। ज़्यादा क्षेत्र में समय देते हैं।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अपने निजी घर में रहते हैं। न्यूज 18 की टीम जब वहां पहुंची तो पता चला मंत्री जी घर पर हैं, लेकिन पूजा में लगे हैं। मंत्री जी हैं? जी 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 सर हैं। क्या कर रहे हैं मंत्री जी? पूजा कर रहे हैं अभी सर। पूजा कर बैठे रहे हुए हैं? हैं पूजा पर सर। ले चलेंगे आप? जी जी बिल्कुल सर। तो सम्राट चौधरी जी की पूजा जो है वो समाप्त हो गई है और हम लोग साथ में हैं। अभी हम लोग पूरे मंत्री को देख रहे थे कि इस दुर्गा पूजा में कोई पटना में है भी या नहीं है। आप पहले ऐसे मंत्री मिले जो पटना में हैं और जमे हुए हैं, अपने विभागों को लेकर के पूजा कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है, माँ की आराधना लगातार। पहले हम लोग गांव में ये पूरी व्यवस्था थी, धीरे धीरे क्योंकि पटना में दायित्व बढ़ते जाते हैं तो कई वर्षों से हम लोगों ने पटना में इसकी शुरुआत की। न्यूज 18 की टीम पटना में 5 मंत्रियों के आवास पर पहुंची, जहां सम्राट चौधरी के अलावा और कोई मंत्री नहीं मिले। यानी कि अधिकतर मंत्री इस त्योहारी मौसम में अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं। लेकिन मंत्रियों के आवास का जायजा लेने के दौरान जो अच्छी तस्वीर दिखी वो ये कि भले ही मंत्री पटना से बाहर हों, पर उनके आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस अच्छी तस्वीर को देखने के बाद न्यूज 18 की टीम बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल के आवास पर जाने का निर्णय लिया, ताकि ये पता चल जाए कि क्या सिर्फ सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं या डीजीपी साहब भी। डीजीपी साहब हैं क्या? कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं, मतलब पटना में हैं? हाँ पटना में। कितने बजे निकला ऑफिस? वही 10 बजे। 10 बजे। मतलब पूरा मुस्तैद है, दुर्गा पूजा में छुट्टी में नहीं गए? हम लोग डीजीपी साहब नहीं यहीं है। तो त्योहारों के इस मौसम में ज्यादातर मंत्री पटना से बाहर हैं, लेकिन जिस अधिकारी के कंधे पर पूरे बिहार की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो हर रोज की तरह सुबह 10 बजे से अपने कार्यालय में मौजूद हैं। काश कि मंत्री जी लोग भी ऐसा करते। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस. नारायण की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।